प्रहलाद राय। भगवान अवतार और बुद्धत्व में क्या फर्क है? पहली बात तो मुझे भगवान कहो या शैतान कहो, शब्दों का फर्क है, मेरे स्वरूप का कोई फर्क नहीं। क्योंकि मैं भगवान में भी उतना ही, शैतान में भी उतना ही। त्यागी में भी उतना हूँ, डाकू में भी उतना हूँ, हिरण्यकश्यप में भी उतना ही हूँ, प्रहलाद में भी उतना ही। प्रश्न बड़ा सुंदर है और रामनवमी के मौके पर इस तरह का प्रश्न आना प्यारा लगता है। जब कोई जन्म लेता है, उसकी ग्रह स्थितियां, बशर्ते कि वो सर्जिकल ऑपरेट के द्वारा जन्म न दिया गया हो, स्वभावतः उसका जन्म हुआ हो, प्राकृतिक रूप से, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल, सामान्य प्रसव। उस वक्त जो ग्रह होते हैं, जो व्यक्ति पिछले जन्म में संबोधि को प्राप्त कर गया, वह अवतार कहलाता है। उसको इस जन्म में सिर्फ जो कर्म भोगे नहीं थे पिछले जन्म में, वो भोगने के लिए आना पड़ता है। पता कैसे चलेगा? व्यक्ति की जन्म पत्र से, हॉरोस्कोप से। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में उच्च के ग्रह 4 से ज्यादा, वह समझो अपनी यात्रा पूरी करके आया, वह अवतार है। भगवान राम के मामले में यही हुआ। 5 ग्रह उच्च के थे। गुरु, मंगल, शुक्र, चंद्र। 4 ग्रह अगर उच्च के हों तो वह अपनी यात्रा पूरी करके आया है। निश्चित रूप से वह अवतार है। भगवान कृष्ण के मामले में भी
ऐसा ही हुआ। उनके भी 5 ग्रह उच्च के हैं, 1-2 ग्रह स्वक्षेत्री में। ऐसा ही राम की कुंडली में भी है। तो इनको प्रयास नहीं करना पड़ता पहुंचने के लिए। बस ये जान गए, जो व्यक्ति को जानना चाहिए, हु एम आई। जो कलाओं की बात है, वो स्किल्स हैं। कबीर में बुनाई का स्किल है, चादर बुनने का। भगवान राम में 12 कला संपूर्ण, और कृष्ण 16 की 16 कला संपूर्ण। ये कला है। इनका अवतार से या बुद्धत्व से कोई लेना देना नहीं। यह कौशल है, निपुणता है, जो व्यक्ति ने यहाँ आके सीख लिया। असल बताएगा आपका होरोस्कोप। तो राम और कृष्ण की जन्मपत्री में आपको 5 ग्रह उच्च के मिलेंगे, 1-2 ग्रह स्वक्षेत्री भी मिलेंगे। लेकिन बुध की जन्मपत्री में आपको 2 ग्रह उच्च के मिलेंगे। इसका मतलब इसे यहां तप करना होगा, और यहां तप करके, तपश्चर्या करके उसे पाना होगा। सत्य को जानना होगा, वास्तव में मैं हूं कौन। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, विश्व का धनी हो जाना, विश्व का गुणी हो जाना। यह उपलब्धि नहीं होती। यह तो आप डाका भी मार सकते हो, यह तो आप लूट पाट भी मचा सकते हो, यह तो आप दहशत गिरी से भी इकट्ठा कर सकते हो। इसलिए जो व्यक्ति राजा बनेगा, उसमें जरूरी नहीं है ग्रह उच्च के हों। राजनीतिक व्यक्ति, ग्रह का उच्च होना जरूरी नहीं है। वह तानाशाह भी बन सकता है, किम जोंग उन की तरह। वह जबर जोर से भी राज कर सकता है, वह चतुराई से भी राज कर सकता है, वह धोखाधड़ी से, डाका चोरी से भी राज कर सकता है। हॉरोस्कोप में जन्म के हिसाब से कृष्ण और राम में आज रामनवमी है। भगवान राम का जन्म चैत्र शुक्ल के नवमी के दिन हुआ था। और उनके 5 ग्रह उच्च के थे। आप अपने बच्चों का हॉरोस्कोप जरूर बना लिया करो।
यह बहुत कुछ बदला जाता है। मुझे लोग कहते हैं कि बाबा नानक ने ज्योतिष को नकारा। बिल्कुल सही नकारा, अपनी जगह ठीक। बाबा कहते हैं जब होना ही है जो, उसको पहले से पूछना भी क्या होता है। जब हो जाएगा तो स्वीकार कर लेंगे। फिर ग्रह नक्षत्र को जानना और देखना इसकी आवश्यकता क्या है, यह तुम्हें महज उलझाएगी। ठग, चोर, ऐसे लोग पैदा होंगे जो आपके धन माल को ठगेंगे, भविष्य बताएंगे। अभी 1-2 दिन पहले महाराष्ट्र में एक ऐसा ही डाकू पकड़ा गया। उसकी 58 वीडियोस चरित्रहीनता की वीडियोस पुलिस ने कब्जे में ले ली। और वो कहता है कि तुम मरोगे सदा, तुम पर परमात्मा का कहर बरसेगा। ऐसे भी लोग होते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये फर्क ठीक तरह से समझना पड़ेगा हमें। जिसने पिछले जन्म में आत्मबोध कर लिया प्रयास करके, उसके जन्म के ग्रह बता देंगे तुम्हें कि यह व्यक्ति पूजनीय है। बुद्ध के जन्म के वक्त उसके पिता के पास हिमालय से उतर के एक संत आए। वो कहते हैं यह बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये चक्रवर्ती राजा या चक्रवर्ती संत। माँ बाप कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा संत हो जाए। माँ बाप ये स्वीकार कर सकते हैं कि उसका बच्चा भ्रष्टाचारी हो जाए, तानाशाह हो जाए, उच्च पदस्थ हो जाए, चाहे कत्लो गारत करके हो जाए, लेकिन मेरा नाम रोशन करते हैं। जबकि कभी किसी का नाम अमर रहता है। नाम सभी के मिट जाते हैं, वक्त के साए में ढल जाते हैं। तो पिछले जन्म में जो अपने आप को जान गया, और यही आपका अंतिम लक्ष्य है। तुम्हारे पास क्या है यह मायना नहीं रखता। कितने धनी हो, कितनी आपके भीतर सूचनाएं हैं, कितने पढ़े लिखे हो, किस कुर्सी पे हो, कितने
लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, पाँव धो के पीते हैं, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि तुम कितने सुखी हो। संसार की धन दौलत, सोने के अंबार, नरम नरम गद्दों के ऊपर तुम भले ही सोए रहो, लेकिन नींद परमात्मा की देन है। 3600 प्रकार के पदार्थ तुम्हारे पास खाने को होंगे, लेकिन भूख परमात्मा की देन। वह तुमसे कुछ छुपा के रख लेता है। अगर तुम उसके योग्य नहीं हो तो पिछले जन्म में जिसने जान लिया टू नो दाई सेल्फ कि मैं हूं कौन, उसकी जन्म पत्रिका बता देगी। आज हमने चालाकियां सीख ली हैं, आज हमने दिखावेबाजी सीख लिया है, आज भी जन्म पत्रिकाएं मिलाई जाती हैं। जबकि मेरे पास लोग आ जाते हैं, अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। मैं कहता हूं कि मेकअप से कभी सुंदर नहीं हुआ जा सकता। मेकअप से सुंदरता की भ्रांति पैदा की जा सकती है। तुम नॉर्मल डिलीवरी होने दो, ताकि परमात्मा ने इसे कैसा बना के भेजा है उसको जानने का हमारे पास एक ही साधन है, और हॉरोस्कोप बड़ा साइंटिफिक है। यह विज्ञान के विरुद्ध नहीं, यह भी एक विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी जैसे जूलॉजी, बायोलॉजी, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी। बाबा का मतलब है, बाबा कहते हैं जो होना ही है उसको जानकर भी क्या करोगे। असली मतलब है जो हो जाए उसको स्वीकार कर लो। फिर गमों की धूप तुम्हें गर्माहट नहीं देगी, फिर गमों का कष्ट तुम्हारे हृदय को विदीर्ण नहीं करेगा, फिर ये चुभते हुए शूल तुम्हें पीड़ा नहीं देगा। बाबा इसलिए कहते हैं कि छोड़ो, जबकि बाबा जानते हैं पाताल पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पार थके वेद कहण एक बात, सहस 18 कहण कतेबा असुल एक तात, लिखा हो तो लिखिए, लिखा हो विनाश। बाबा कहते हैं क्या लिखा है तुम जानकर क्या करोगे। बस जब वो हैपनिंग हो जाए, जब वो इंसिडेंट घट जाए, तो तुम उसको स्वीकार कर लो। और यह मूल मंत्र है। क्या होगा यह जानने के लिए लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, जबकि वह होगा। मेरे जीवन की बड़ी घटना मुझे याद है। 1985 में एनलाइटमेंट से पहले यही मार्च का महीना था।
2 मार्च को मैंने अपनी माता और अपनी बड़ी भाभी को, मैं गैलरी में बैठा रहता था जिसकी छत 6 फुट थी। मैंने माता से कहा और अपनी बड़ी भाभी से भी कहा कि कल डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा भाई था, रोहतक के मेडिकल कॉलेज से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की थी। मैंने माता से कहा तुम भी ख्याल रखना, भाभी से कहा तुम भी ख्याल रखना। यह मेरा बड़ा भाई डॉक्टर कल गाड़ी के नीचे आके मर जाएगा। मुझे बाबा ने बताया था। मेरी माता तो चली गई 91 साल की उम्र में, लेकिन मेरी बड़ी भाभी अभी जिंदा है। वह साक्षित्व का प्रमाण कि तो फिर क्या इलाज करें। मैंने कहा सिर्फ निगरानी, निगरानी। इसको कल के दिन कहीं मत जाने देना। मैंने उस दिन अबोहर जाना था। कोई बड़ा यजन था, उसमें पूर्णाहुति के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था, मुख्य मेहमान की तरह। उसने कहा हम गाड़ी भेज देंगे और तुम जरूर आना। मैंने कहा ठीक है, कल मैंने जाना है, तो तुम इसका दोनों ख्याल रखना। और उन्होंने ख्याल रखा। लेकिन हमारे ही शहर में एक रामलीला में राम जी का पाठ करते हुए प्यारेलाल जी गर्ग, उनको चाचू कहते थे, उनका सारा परिवार दवाई हमसे लेता था, यानी डॉक्टर से। तो वह अचानक आ गया। उसने पूछा भाभी से डॉक्टर साहब कहाँ हैं? तो यहीं, लेकिन जाना नहीं है कहीं। मेरे देवर बोल के गए हैं कि इनको जाने नहीं देना है। वो मुझे जानते थे। वक्त वक्त पर कभी चुपके से मुझे पूछ लिया करते थे, यह कैसे कटेगा, यह कैसे कटेगा। लेकिन वो प्यारीलाल गर्ग बोले कि तुम चिंता मत करो बेटे, मैं इसको यहाँ छोड़ के जाऊंगा वापस, क्योंकि दवाई हम किसी और से लेते नहीं और मेरे बेटे की हालत थोड़ी नाजुक है। इतना कहने के बाद उसने कहा ठीक है, छोड़ जाना है, अपनी निगाह में रखना। वह गर्ग साहब डॉक्टर को ले गए। उसने निरीक्षण किया। डॉक्टर बहुत बढ़िया थे। कुछ नहीं चेक करना, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। दूर से देखकर बता देते थे कि इसको यह बीमारी है और इस दवाई से ये ठीक होगा।
उसके बाद दवाई लिख के समझा के ये दवाई कैसे खानी है। तो प्यारीलाल गर्ग जी कहने लगे, डॉक्टर साहब मैं आपको वापस छोड़ के आऊँगा वहाँ। कहते ठीक है। तो प्यारीलाल गर्ग और मेरे बड़े भाई दोनों घर में आ गए। घर के भीतर दो गेट थे, एक तो उनके कमरे का गेट, एक मेन दरवाजे का गेट। मेन दरवाजे का गेट उन्होंने खोला, मेरा भाई घर में एंटर कर गया और प्यारेलाल जी ने दरवाजा बंद कर लिया और संतुष्ट हुए कि ठीक, मैं घर में इनको छोड़ गया। बस गलती ये रह गई कि वो आवाज नहीं देके गए कि बेटा मैं डॉक्टर साहब को छोड़ चला हूं, अब इनकी निगरानी तुम रखो। भाभी अंदर बैठी थी और कमरा भीतर का जो दरवाजा था उसका कमरा भी दरवाजा बंद था। तो डॉक्टर ने देखा कि दरवाजा बंद है उसके कमरे का, वहीं से चुपके से मेन गेट को खोलकर और स्टेशन पर चला गया। संयोग देखिए, गाड़ी तैयार थी। इधर भाभी को कुछ पता नहीं, क्योंकि बता के नहीं गए कि इनको संभाल लो, मैं इन्हें छोड़ चला हूं। बस यही गलती रह गई। जब गाड़ी चलने लगी उन्होंने गाड़ी के नीचे सिर रख दिया। ही कमिटेड सुसाइड। अबोहर के लिए जो गाड़ी लेके आया था वह ड्राइवर आ गया था, उन्होंने अपना बेटा ही भेजा था। उस गाड़ी में मैं बैठ गया। जैसे ही वह गाड़ी को मोड़ने लगा तो मेरे ही शहर का एक लड़का, उसने मुझे इशारे से रोका, कहते रोको, 1 मिनट आप बाहर आओगे? मैंने कहा हाँ। मैंने कार का दरवाज़ा खोला, मैं उसके पास चला गया, थोड़ी दूर खड़ा था। मैंने कहा बताओ। कहता मुझे शक है कि गाड़ी के नीचे कोई। मैंने कहा चुप हो जाओ, बस मैं समझ गया, शक नहीं है, यह होना ही था। कहता आप? मैंने कहा देखिए, शेष शरण पर लखो हुए तो एक न चले, तुम 1000 लाख बुद्धियों को लड़ा लो, राजनीति की गोटियां बिछा लो, लेकिन तुम्हारी सब राजनीतियों के चाल तुमको जिता तो सकते हैं, लेकिन जो जीतोगे वह जहरीला होगा, कड़वा होगा, वह तुम्हें सुख नहीं दे पाएगा। घटनाएं सुख और दुख से प्रभाव दिया करते हैं, मैंने पहले क्यों बताया था। ऐसा नहीं कि मुझे गोडसे ने मार दिया तो मैं इस जन्म में गोडसे में जानता हूं कहाँ है, रोज मुझे सुनते हैं।
तो मैं गोडसे को जब तक नहीं मारूंगा तब तक मुक्त नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं। फिर तो मैं बंध गया, मैं कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा। मैं तो गोडसे से ही बंध गया। कब वो जन्म लेगा, कब मैं उसे मारूंगा, यह एक्शन रिएक्शन में बदलेगा, तब मैं मुक्त होऊंगा। नहीं, मेरी मुक्ति भी दूसरे के हाथ में हो गई। नहीं, गोडसे ने मुझे मारा। गोडसे अपना कर्म भोगेगा, मुझे अपने कर्मों का फल मिला। निस्वार्थ, पूरी तन्मयता, पूरी शांत और पूरी शक्ति के साथ, सरलता और ईमानदारी से मैंने देश की सेवा की। सभी देशवासियों ने अपना अपना प्रयास किया और पूर्ण प्रयास किया, और हम आजाद हुए सिर्फ मात्र मेरे कारण है। ये तो कुछ लोगों की शरारत है। गांधी ने कभी नहीं कहा मेरी वजह से आज़ादी मिले, कभी नहीं कहा मुझे महात्मा कह दो, कभी नहीं कहा मुझे राष्ट्रपिता की उपाधि दे दो, कभी नहीं कहा मेरा चित्र नोटों के ऊपर छाप दो। नहीं, 48 में उनकी हत्या हुई, और नोट तो आपने, उनके चित्र वाले नोट तो आपने शायद 66 से शुरू किए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गांधी ने ये सब बातें नहीं की। ये सब उन लोगों का प्रोपेगेंडा है जो राज सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, राज सत्ता का स्वाद कड़वा है। यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। राज सत्ता का सुख भोगने के लिए तुम इतने पापड़ बेलते हो, लेकिन सुख मिलता नहीं। यह सुख बड़े दुखों के कांटों से भरा हुआ है। यह ऐसा छत्र है जो सिर पर तो तुम रख लेते हो, लेकिन इस छत्र में कांटे ही कांटे हैं, चुभते बहुत हैं। राजनीतिक के लोग दिमागों पर राज करते हैं, तानाशाह। और कृष्ण जैसे लोग, राम जैसे लोग, वो असली राज करते हैं। कृष्ण हृदयों पर राज करता है। कृष्ण प्रेम के अवतार हैं, राम मर्यादा के अवतार हैं। हर कसौटी को कस लेते हैं, और दोनों ही दिलों के ऊपर राज करते हैं। राम हमारे हृदयों में बस गए, कृष्ण हमारे हृदयों में, चेतना में बस गए। कोई भी दिमाग में नहीं बसता। और जब हमारे अवतार हृदय से निकलकर हमारी बुद्धि में बस जाते हैं तो खूनी खुरापात होते हैं। बस यह राजनीतिकों का एक छल का, ड्रामेबाजी का एक ढंग है। धर्म के नाम के ऊपर जनता को गुमराह करना। लोकतंत्र कहाँ रह गया जहां आप ईमानदारी से अपना वोट प्रयोग न कर सकें, जहां आपको पक्का पता है कि जिसको आपने वोट दिया
उसको जाएगा नहीं। रास्ते में ज्ञानचंद जी लुटेरे खड़े हैं, वह लूट लेंगे। यह राह बड़ी कंटीली है, टेढ़ी मेढ़ी है, अज्ञात राही है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो जब ज्ञानचंद जी लुटेरे खड़े हैं तो आपका वोट सही व्यक्ति के पास जाएगा, ये इसकी उम्मीद छोड़ देना। मैं ये भी कह रहा हूं, सत्ता का सुख जिसको ज्ञानचंद डिक्लेयर कर देगा, सुख उसे भी नहीं मिलेगा। और जिसने पैसे के बदले कोई लोभ तो होगा ही। ऐसे कौन बिकता है? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। राज करना है तो अपने विकारों पर करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, भय, इन विकारों पर राज करो। वह है सही राज। वह तुम्हें अनंत आनंद देगा, तुम्हारे जीवन को खुशबुओं से भर देगा। साहेब होए दयाल ता हर रंग मानिए। साहेब होए दयाल ता हर रंग मानिए। सब खुशी के रंग तुम्हारे ऊपर लुटा दिए जाएंगे। अगर किसी ने राज किया आज तलक, वह मात्र संत ने किया, अवतार ने किया। और उनके सिवा राजनेता तो आग की भट्ठी में जलते रहे। वह तो झुलसना है, उस पर कभी आनंद की शीतल वर्षा नहीं होती। वह भ्रम में है। कुछ लोगों का भ्रम टूट जाता है। यद्यपि यह संसार परमात्मा की लीला ही है, तथापि लीला भी बड़ी ईमानदारी से खेलता है। वो प्रत्येक व्यक्ति के कर्म जो करवाता है वह ही ईमानदारी से फल भी देता है। यह भी उसकी लीला है। ऐ भी तेरी दात, ऐ भी तेरी दात। तो राज कर गए कृष्ण, आज भी हमारे हृदय में जीवित है। राज कर गए राम, आज भी हमारे हृदय में जीवित है। अगर नाम ही अमर करना है तो ऐसे करो, जिसको याद कर कर अश्क आंख से बैठ जाए, झरझर आंसू आ जाए। मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे। मोरे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे। मोरे पनघट पे मोरी नाजुक कलैया मरोर गयो रे। ओ मोहे नाजुक कलैया मरोर गयो रे। मोर पनघट पे, हाँ मोर पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे। मोर पनघट पे
कंकरिया मोहे मारी, गगरिया फोर डारी, ओ गगरिया फोर डारी। कंकरिया मोर मारी, गगरिया फोर डारी, ओ गगरिया फोर डारी, ओ मोरी सारी अंगारी भिगो गरो रे, ओ मोरे सारी अंगारी भिगो गयो रे। मोरे पनघट पे, हाँ मोरे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरे पनघट पे। नैनो से जादू किया, जियरा मोह लिया, नैनो से जादू किया, जियरा मोह लिया, ओ जियरा मोह लिया। मोरे घूंघटा नजरिया से तोड़ गयो रे, मोरे घूंघटा नजरिया से तोड़ गयो रे। मोरे पनघट पे, मोरे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरे पनघट पे। मोरी नाजुक करैया मरोर गयो रे, ओ मोरे नाजुक कलैया मरोर गयो रे, मोर पनघट पे। कृष्ण प्रेम का अवतार है और राम मर्यादा का अवतार है। मर्यादा बांध गए और बुद्ध करुणा का अवतार है। ओशो भी करुणा का अवतार है। ये बड़े प्यारे पुरुष हैं जिनको युगों युगों तक याद किया जाएगा। तत्कालीन लोग क्या कहते हैं उस समाज के मान्यताओं पर यकीन मत करना, वो समाज की मान्यताएं। बात तो ये है कि उनके व्यक्तित्व से नूर बहता है, नहीं बहता। उनकी जादुई आवाज आपके हृदय को छू जाती है, नहीं छू जाती। बाबा नानक जब गाते हैं तो हवाएं ठहर जाती हैं। हवाएं ठहर के सुनते हैं कि बाबा क्या गा रहे हैं, यह किसका शलाघा कर रहे हैं, यह किसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। बाबा ऐसे मस्त होके गाते हैं। तो राज ही करना है तो ऐसे करना है। कबीर सदा जिंदा रहेंगे हमारे दिमागों में नहीं, हमारे हृदयों में। नानक हृदयों पर राज करेंगे, राम और कृष्ण हमारे हृदयों पर राज करेंगे। यह है अमरता। लेकिन तुमने सब नकली नकली बना दिया है।
तुमने नकली फूल बना लिया है, तुमने नकली इत्र बना लिया है, जिनमें सुगंध नहीं होती। असली सुगंध तो धरती का गर्भ फाड़ के आया करती है, तब फूल खिला करते हैं। और हैरानी की बात है, जिस मिट्टी में सुगंध नहीं, उसमें से आया हुआ फूल सुगंध देता है। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। तुम रोज कह देते हो चमत्कार दिखाओ। जो बीज बोया जाता उसमें भी खुशबू नहीं, धरती में भी खुशबू नहीं, पानी में भी खुशबू नहीं, सूरज के रोशनी में भी खुशबू नहीं, खाद में भी खुशबू नहीं। फिर यह खुशबू आई कहां से? यह उस अज्ञात की खुशबू है जिसे राधा कहते हैं। राधा एक खुशबू है, चेतना की झंकार है। राधा नाचती हुई वो अस्तित्व की कलाकृति है, जिसमें सुगंधी ही सुगंधी भरी है। तुम्हें राधा के नाम से है। राधा की जीवन गाथा से तुम्हारी आंखों में अश्क नहीं बहते। जितना राधा ने धैर्य किया, कृष्ण आएंगे, उतना धैर्य अगर आप में हो तो राधा की तरह आप भी पहुंच जाओगे। राधा धैर्य की मूर्ति है। राधा सुगंधी है और चेतना में अपूर्व सुगंधी होती है सौंदर्य की। बाहर का सौंदर्य तो आज नहीं कल ढल जाएगा। लेकिन चेतना का सौंदर्य कभी ढलान पे नहीं आता। चेतना कभी ढलती नहीं। जितनी बुलंदियों को उसने छू लिया, बस उससे कभी डिगेगी नहीं। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा, यह लोग कहते हैं कि अगर तुमने जप नहीं किया, तप नहीं किया, दान नहीं किया, तो तुम अगले जन्म में बैल बनोगे, तुम भैंस बनोगे, तुम कूकर शूकर बनोगे। मैंने कहा नहीं पुत्र, ये नियमों को जानते नहीं। इन्होंने प्रकृति का वो अपूर्व सौंदर्य नहारा नहीं, इन्होंने उस तल को छुआ नहीं। ये व्यापारी लोग हैं। इनकी निगाह गीत की तरह तुम्हारे धन पे होती है, तुम्हारे तन पे होती है। कैसे इस तन को चूस लूं, कैसे इसके धन को चूस लूं। ये व्यापारी है पुत्र। कृष्ण व्यापारी नहीं, राम व्यापारी नहीं, बुद्ध नहीं, नानक नहीं, व्यापारी नहीं। ये है सच्चा दाता, जिनको कोई आपसे उम्मीद भी नहीं, जो आपको लुटाएंगे भी और आप उनको सुनोगे तो आपके कृतज्ञ भी होंगे, आपका धन्यवाद भी करेंगे कि आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। पहले परमात्मा को धन्यवाद करेंगे कि आपने मुझे बोलने के योग्य बनाया, आपका धन्यवाद। फिर आपका धन्यवाद करेंगे, आपने मुझे सुना इतने प्रेम से, आपका धन्यवाद। इनके धन्यवाद के स्वर उनकी चेतना से आते हैं। चेतना कभी गिरते नहीं,
चेतना एक बार ऊपरी तलों को छू ले, गिरेगी भी क्यों, क्योंकि जितना ऊपर उठोगे चेतना आनंदमयी होती जाएगी। कौन अपने आनंद को खोना चाहता है? धरती पर ऐसा कोई मूर्ख नहीं जो आनंद को खो जाने दे। नहीं, तुम धन को, तुम पद को, तुम प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को खो जाने दोगे, तुम उसके साथ समझौता कर लोगे। लेकिन चेतना को, लुत्फ को, लज्जत को, आनंद को तुम छिन जाना नहीं चाहोगे। कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना के लुत्फ को नहीं चाहता कि वो कम हो जाए, वरन सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि कैसे मेरी चेतना बढ़े, तरक्की करे, उत्थान करे। चेतना को तुम किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहते, इसलिए तुम्हें पता नहीं, ये जो देश के ऊपर बलिदान होते हैं, तुम्हें इनका जज्बा समझ नहीं आया। उस बलिदान में इन्हें इतना सुकून मिलता है, इतना आनंद आता है चेतना का। तुम अगर कहोगे कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो कहेंगे नहीं, इस बलिदान में बड़ा मजा है। आज तो देश की मातृभूमि पर न्यौछावर होने का वक्त आया है। आज वो घड़ी आई कि मुझे मातृभूमि पर न्यौछावर होने का मौका मिला। तुम हट जाओ पीछे, मुझे लोग कह देते हैं, आपने भगत सिंह की माफी क्यों नहीं करवाई? मैंने कहा वो खुद चाहता नहीं था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कहते जो आनंद बलिदान में है वो माफी में कहाँ है? माफी तो मैं शरीर को बचा लूंगा, लेकिन कब तक? वह तो मौत छीन लेगी, और किसको क्या पता अगली ही घड़ी वो आ जाए और आपका माफीनामा बेकार हो जाए। तो बलिदानी पुरुषों ने कभी माफी नहीं मांगी, माफी सदा कायर मांगा करते हैं। बलिदानी तो कहते हैं कि तुम जहां कर फांसी देनी आज दे दो, क्योंकि हमने तो अपना चोला बसंती रंग में चुनना है, हमने पहनना है। तुम शीघ्रता करो, ये समय की देरी अब हमें बर्दाश्त नहीं होती। कृष्ण प्रेम के अवतार भगवान राम, जिनका आज जन्मदिन भी है, जन्म तिथि है, और मर्यादा के अवतार, बुद्ध करुणा के अवतार, ओशो करुणा के अवतार। आज नहीं कल ओशो का नाम अवतरित पुरुषों में होगा। जैसे फूल की सुगंध बता देती है कि यह कली खिल गई है, इस कली की सहस्रार की पंखुड़ियां खुल गई हैं और फूल बन गए हैं, तभी तो सुगंध आया करती है। अन्यथा बंद कलियों के मुख में सुगंध बाहर जा ही नहीं सकती। जो इतना लालची है, जो इतना लोभी है, कलियों की तरह,
कली बड़ी लोभी होती है, और ये अच्छा भी है, क्योंकि लोभ के उन क्षणों में अपनी पंखड़ियों को बंद करके वह कल को जो बांटना है उसे जोड़ती है, और फिर कल को जब वह भर जाती है खुशबू से, तो अपनी सारी पंखड़ियां सहस्रार की तरह खोल देती है, फिर वो लुटाती है फूल बन के। नैनों से जादू किया, जियरा मोह लिया, ओ नैनों से जादू किया, जियरा मोह लिया, ओ जियरा मोह लिया। मोहे घूंघटा नजरिया से तोड़ गयो रे, मोरे घूंघटा नजरिया से तोड़ गयो रे, मोहे पनघट पे, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोर गयो रे, मोरे नाजुक कलैया मरोर गयो रे, मोरे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। धन्यवाद।